आदम नाज़रीन में आपका खैर मकदम है। कोटरंका तहसील के रेहान गांव में अवाम पानी को लेकर सख्त परेशान है। मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। पाइपलाइन में पानी कभी आता ही नहीं। एक हैंडपंप है जो 1 साल से खराब पड़ा है। इसको साल भर से ठीक नहीं किया गया, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल रेहान के तलबा और वहां की अवाम इसी हैंडपंप पर मुनस्सिर करते हैं। वहां की अवाम ने इंतजामिया से इस हैंडपंप की मरम्मत करवाने की गुजारिश की है और कहा कि PHE महकमे को हिदायत दी जाए कि यहाँ पानी दिया जाए। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा लियाकत चौधरी की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत चौधरी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ उर्दू। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कोटरंका के रेहान गाँव में और यहाँ पर एक हैंडपम्प है जो आज से 7 साल पहले बनाया गया था और उसको 1 साल हो गया है ख़राब हुए और आज तक किसी ने भी ठीक नहीं किया। यहाँ की आवाम को इसकी बहुत ही परेशानी है। यहाँ की आवाम को बहुत दूर दराज से पानी लाना पड़ता है घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और यहाँ साथ में एक स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल माल रेहान। और आइए जानते हैं यहाँ के कुछ टीचर हैं इनसे कि क्या कुछ फ़ायदा था इस हैंडपम्प का। इनको हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के टीचर हैं। बताइए सर जी कि क्या क्या। देखो, हमारे आपके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए और हमारी ये समस्या जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने के लिए आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार है। हमारे यहाँ तकरीबन हमारे स्कूल में लगभग 150 बच्चे हैं और गवर्नमेंट की जो सप्लाई वाटर पाइपलाइन की जो सप्लाई है वो भी बहाल रहती है लगभग, लेकिन बीच में वो कट हो जाती है और कहीं पे बच्चों को पानी की बहुत सारी समस्या आती है। बच्चे पानी हासिल नहीं कर पाते हैं और उसके लिए बच्चों को घर से 2-2 लीटर 1-1 लीटर बॉटल पानी की उठा के लाना पड़ती है, जो बच्चों पे एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है पानी का। यहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से यहाँ हमारे स्कूल की वैसिनिटी में एक पंप था जो अरसा दराज से जो है वो खराब पड़ा है। ये तकरीबन लगभग 1 साल हो गया है जो तब से ये खराब पड़ा है और ये नहीं चल रहा है। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कहीं आगे पीछे कुएं पे जाना पड़ता है बच्चों को या पानी घर से लाना पड़ता है जब बच्चों को सप्लाई पानी नहीं होता है। उस कारण बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात आपसे आगाह करवाना चाहते हैं कि हमारा जो है ये हैंडपम्प जो है इसको रिपेयर किया जाए ताकि बच्चों को पानी की परेशानी ना हो और जो इसकी फैसिलिटी में जो आवाम है वो भी इससे बड़ी परेशान होती है, क्योंकि पानी के चश्मे जो है अभी थोड़ा सा सूखा चल रहा है तो उस कारण पानी के चश्मे जो है वो भी सूख चुके हैं। और यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि हमारा पानी का हैंडपम्प जो है बरलबे रोड है और जिसको दोबारा जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए और उसको रिपेयर किया जाए ताकि हमारे बच्चों को भी और हमारी आवाम को भी इस परेशानी से। सर आपके स्कूल में यहाँ पानी की कोई पाइपलाइन वगैरह लगी हुई है? पाइपलाइन तो लगी है लेकिन उसमें पानी की सप्लाई कभी कभी जो है वो नहीं भी आती है और उस कारण बच्चों को काफ़ी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माल से आयो है, पानी पीन जो नहीं घर में इतनी परेशानी है। क्या करें हम लोग, मुँह तो जो पानी भी नहीं लभतो, स्कूल का बच्चा उन्हें पानी भी नहीं लभतो। क्या फायदा गवर्नमेंट को, क्या फायदा हमारा लोग वोट देने को, कोई फायदा। यहाँ की आवाम की बातें सुनकर और यहाँ के इस हैंडपम्प की हालात देखकर और यहाँ की पाइपलाइन जो लगी हुई है उनको देखकर हमारी महकमा जल शक्ति से गुजारिश है कि ये हैंडपम्प ठीक करवाया जाए और यहाँ जो भी पाइपलाइन लगी हैं उनमें पानी इन घरों तक पहुँचाया जाए, इनकी ज़रूरियात पूरी की जाए। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है और यहाँ के जो मौका के महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन हैं उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो पाइपलाइन लगी हैं उनके ज़रिए इन घरों तक पानी पहुँचाया जाए। अगर यहाँ इन घरों में पानी नहीं पहुंचाया जाएगा और ये लोग कहते हैं, यहाँ की आवाम कहती है कि हम कोई अगला कदम उठाएंगे, चुप रहने वाले नहीं हैं। शुक्रिया वादा।